खुद से बताइए, बीकम के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना? बीकम मतलब होना या बनना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि आई वांट टू बीकम अ डॉक्टर, आई वांट टू बीकम अ टीचर, प्रोफेसर, पुलिस। सही है गलत? सही सर। मतलब बीकम जो है आपका फैमिलियर वर्ड है, ठीक है। एक और वर्ड जान लीजिए, बीफिट। बीफिट, ठीक है। बीफिट का भी वही अर्थ होता है जो बीकम का होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा फैमिलियर वर्ड नहीं है, नया लग रहा होगा, है ना? लेकिन इसके बाद जो वर्ड आएगा ना, जो शब्द आएगा, वो काफी फैमिलियर है आप लोगों का, ठीक है। जैसे सूट, बताइए आप लोग, ये फैमिलियर है कि नहीं? चूंकि तीनों वर्ड का सेम अर्थ निकलता है, थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेज होता है, जो अभी बताएंगे, ठीक है। चलिए, सूट वर्ड जो है आप डेली सुनते होंगे। कहते हैं ना कि यह साड़ी तुम पर सूट नहीं करता है, यह ड्रेस तुम पर सूट नहीं करता है, ठीक है। देखो, गाली देना उचित है, सब लोग गाली देता है, लेकिन गाली देना तुमको सूट नहीं करता है, तुम पर उचित नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए उचित नहीं है गाली देना। बोलचाल में बोलते हैं ना। तो ये सूट शब्द जो है हमेशा हम लोग सुनते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं कि व्हाइट ड्रेस गजब का सूट करता है तुमको, बोलते हैं ना। भोजपुरी सबको आती है, आती है ना। तो भोजपुरी में एक कहावत है बहुत पॉपुलर कि पहिनेला सब केहू आ झमकावेला केहुए केहू। मतलब सब लोग कपड़ा पहनते हैं, लेकिन सब कपड़ा सब लोगों पर अच्छा नहीं लगता है। गॉड जो है संडे, संडे समझ ना, संडे मतलब हॉलीडे, छुट्टी का दिन। गॉड जो है कुछ लोगों को छुट्टी के दिन बड़ी फुर्सत से बनाता है, चाहे मेल हो या फीमेल। मतलब वो काफी सुंदर दिखता है, बाय बर्थ नेचुरली सुंदर दिखेगा। लड़का होगा तो हैंडसम दिखेगा, और लड़की होगी तो ब्यूटीफुल दिखेगी, गॉर्जेस दिखेगी, स्टनिंग दिखेगी, हुरी, हुरी मतलब परी, परी की तरह दिखेगी। कोई दिक्कत? तो गॉड जो है फुर्सत में बनाता है, तो जिसको गॉड फुर्सत में बनाया, सुंदर बनाया, वो कुछ भी पहन लेगा, सुंदर लगेगा। सही है गलत? अब जो महिला, जो लड़की सुंदर हो, गॉर्जेज हो, स्टनिंग हो, हुरी हो, उसको जो 100 रुपया मीटर का भी जो है कपड़ा पहना दीजिएगा तो स्मार्ट लगेगी। 500 रुपये का साड़ी भी पहना दीजिएगा तो अच्छी लगेगी। लेकिन जो बदसूरत हो, उसको 5 लाख का भी साड़ी पहनाइएगा ना तो बदसूरत ही नजर आएगी। राइट और रॉन्ग? तो इसलिए भोजपुरी में कहावत है कि पहिनेला सब केहू, झमकावेला केहुए केहू। कोई दिक्कत? तो आज का यही स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है। और स्ट्रक्चर नंबर पहले लिख दें। बताओ कौन सा स्ट्रक्चर नंबर है आज का? स्ट्रक्चर नंबर 7, ठीक है बाबू। चलो, अब सवाल उठता है कि सर ये तीनों का हिंदी क्या होता है? तीनों का हिंदी क्या होता है, ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना है, तीनों का हिंदी होता है शोभा देना, ठीक है बाबू। क्या होता है? शोभा देना, ठीक है। इसी का मतलब होता है जचना। क्या होता है बाबू? जचना। इसी का मतलब होता है योग्य लगना, ठीक है। ETC कर दें, चूंकि कंसेप्ट क्लियर हो गया हो ना, तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारा जो है वर्ड लिखा जाए, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी तो बहुत सारे निकलेंगे इसका, ठीक है ना। कोई दिक्कत? थोड़ा सा जो डिफरेंसेज है वो जान लीजिए, ठीक है ना। सूट का प्रयोग हम वहाँ करते हैं आमतौर पर जो बातें करते हैं, जैसे ड्रेस हो गया, बाल हो गया, बाल ना कहते हैं कि इस तरह का हेयर स्टाइल आपको शोभा नहीं देता, ठीक है ना। मतलब आप में नहीं जचता है, ठीक है। इस तरह जो है दाढ़ी का स्टाइल, मोछ का स्टाइल आपको शोभा नहीं देता है। उजला ड्रेस आपको शोभा नहीं देता है, आप पर नहीं जचता है,
आप पर नहीं खुलता है, ऐसा भी लोग बोलता है खुलना। अब खुलना मैंने दरवाजा खुलना नहीं, भेद खुलना नहीं। हाँ देखिए लोग कहता है खिलना, बाप रे बाप, नहीं कहता है क्या ये ड्रेसो आप पर खिल रहा है, खिल रहा है। भोजपुरी याद रखिएगा, जब तक शब्द का रस नहीं लीजिएगा ना तब तक अर्थ समझ में नहीं आता है। राइट, कोई दिक्कत? तो खिलना लोग बोलता है कि नहीं? नहीं, बाप रे आज बड़ी खिल रही हो जी। हाँ बड़ी खिल रही हो मतलब बड़ी सुंदर लग रही हो, स्मार्ट लग रही हो। ठीक है, चलिए तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। सूट मतलब ऐसे जनरली जो हम बातचीत करते हैं उसके लिए सूट, ठीक है ना। लेकिन जहां कैरेक्टर की बात आ जाए, जहां चरित्र की बात आ जाए, ठीक है ना, जैसे गाली देना आपको शोभा नहीं देता है, ठीक है ना, गाली देना आप पर नहीं जचता है। देखिए गाली नहीं देना चाहिए, तो गाली देना आपको शोभा नहीं देता है, तो वहां पर जो है बी फिट, कोई दिक्कत? ये हल्का सा डिफरेंसेस है, लेकिन बोलचाल के लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में कहीं का कहीं यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला अर्थ समझ जाएगा, जवाब दे देगा, कोई दिक्कत? चलिए तो 3 वर्ड आप जाने आज के स्ट्रक्चर के लिए, यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 7 के लिए। और कल का स्ट्रक्चर नंबर 6 था। कल हम बताए थे जीरंड वर्सेस इन्फिनिटिव, बताए थे ना? जीरंड वर्सेस इन्फिनिटिव। तो जीरंड में क्या कर रहे थे? वर्ब में आईएनजी लगा रहे थे तो जीरंड बन जा रहा था, और इन्फिनिटिव में वर्ब के पहले टू लगा रहे थे तो इन्फिनिटिव बन जा रहा था। राइट, और जब टू लग जा रहा था या वर्ब में आईएनजी लग जा रहा था तो नाउन का काम कर रहा था, जो कल बताए थे कि उसको वर्बल नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन, ठीक है ना। तो कल का स्ट्रक्चर से आज का स्ट्रक्चर बिल्कुल कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसलिए रेगुलर क्लास करना है, कंटिन्यू क्लास करना है, और क्लास में बदमाशी बिल्कुल नहीं करना है। ये हाफ टिकट के लिए है, यानी कि मारिया के लिए, प्रिंस के लिए, माही के लिए, शिवा के लिए, नॉट फॉर प्रियंका, रोशनी, साहिल, अमित, दैविक, संस्कार, इन लोगों के लिए नहीं है, हाफ टिकट के लिए सिर्फ है। राइट, चलिए अब जो है ध्यान दो बाबू, कल हम जो पढ़ाए थे उसी पर जो है सेंटेंस हम शुरू करेंगे। जैसे ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग मतलब शराब पीना। ड्रिंकिंग वाइन कहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ड्रिंकिंग का मतलब होता है शराब पीना, जैसे ड्रिंकर, शराबी। थोड़े कहते हैं कि वाइन ड्रिंकर, ऐसा नहीं बोलते हैं, बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं ड्रिंकर। तो ड्रिंकर का मतलब होता है शराबी, ठीक है। तो यहां पर जब कहिए कि ड्रिंकिंग, ये जीरंड हो गया। क्योंकि जीरंड का परिभाषा बताए थे कि वर्ब में आईएनजी, तो ड्रिंक जो है वर्ब है और इसमें जुड़ गया है आईएनजी। तो ड्रिंकिंग का मतलब होता है शराब पीना। अगर इसे हम इन्फिनिटिव के तौर पर बनाए, जो कल वाला स्ट्रक्चर था, तो क्या कहेंगे? टू ड्रिंक। कोई दिक्कत? चलो अब जो है आज के स्ट्रक्चर पर आप लोग आ जाओ, ठीक है ना। चूंकि ये कल का स्ट्रक्चर पर कनेक्टेड है, ठीक है ना। ड्रिंक यानी कि वर्ब के पहले टू लगा है और यहां पर ड्रिंक में आईएनजी लगा है। एक हो गया इन्फिनिटिव और एक हो गया सब्जेक्ट। मिल गया आपको? सब्जेक्ट मिल गया ना। अब यहां पर क्या कर रहा है? शोभा देना, जचना, योग्य लगना। माना कि शराब पीना अच्छी बात है, माना कि सिगरेट पीना अच्छी बात है, लेकिन किसके लिए अच्छी बात है? ठीक है ना। आप हिस्ट्री में घुसोगे, जब शराब बनाया गया, अल्कोहल बनाया गया, तो आपको पता चलेगा कि अल्कोहल यानी कि शराब किसके लिए बनाया गया। समझ रही है ना। वैसा काम जो एक साधारण आदमी नहीं कर सकता है, जब तक वो होश में रहेगा नहीं कर सकता है, उसके लिए शराब बनाया गया। जैसे, वाह, नॉट डॉक्टर, जैसे जो लेटरिन साफ करता है, गट्टर साफ करता है, गंदगी साफ करता है। जैसे लेटरिन का जो टंकी होता है, आज में जो है मशीन आ गया कि उसमें पाइप लगा हुआ जो है निकाल कर जाकर फेंक दो। पहले कौन साफ करता था?
इंसान साफ करता था। कौन इंसान साफ करता था ये सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उस जाति को हम लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि काम के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ था। काम के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कास्ट का बंटवारा हुआ था। ठीक है ना? जैसे अहिर, दूध दुहना, दूध बेचना। कुशवाहा, सब्जी उगाना, सब्जी बेचना। क्षत्रिय, रक्षा करना। पंडित, पूजा कराना। सही गलत? लाला, श्रीवास्तव, पढ़ाना लिखाना। समझ में रही ना? मतलब काम के आधार पर जाति का बंटवारा हुआ था। कोई दिक्कत? तो यहां जो है समझना है क्या चीज? ड्रिंकिंग। अब सब लोग फैशन में दारू पीता है, जो गलत चीज है। कोई दिक्कत? अब कोई अच्छा आदमी शराब पी रहा है तो आप बोलिएगा ना कि शराब पीना आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप शराब पीते हैं तो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका लाइफ बर्बाद हो रहा है, आपका इंडिविजुअल लाइफ बर्बाद हो रहा है। लेकिन आपको ये पता भी नहीं है कि आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं, जैसे आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, उसका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। एक शराबी आदमी कभी ध्यान देता है अपने बच्चों पर कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, अच्छी एजुकेशन कैसे मिलेगी? एक शराबी ध्यान देता है? एक शराबी ध्यान देता है कि उसके बच्चे सुंदर कैसे दिखेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस कैसे बनेंगे? बिल्कुल नहीं देता है। एक लियो टॉलस्टॉय फिलोसफर थे। उन्होंने लिखा कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाइन मैन ड्रिंक्स टू वाइन, एंड सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन वाइन ड्रिंक्स टू वाइन, एंड थर्ड ग्लास ऑफ वाइन वाइन ड्रिंक्स टू मैन। समझिए हिंदी में, शराब का पहला गिलास इंसान शराब को पीता है, शराब का दूसरा गिलास शराब को पीता है, और शराब का तीसरा गिलास शराब इंसान को पी जाता है, इंसान के वजूद को पी जाता है, इंसान के प्रतिष्ठा को पी जाता है, उस इंसान के से जुड़े हुए लोगों के भविष्य के इज्जत प्रतिष्ठा सबको खत्म कर देता है, सबको बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए लियो टॉलस्टॉय ने लिखा कि फर्स्ट ग्लास ऑफ वाइन मैन ड्रिंक्स टू वाइन, उस समय इंसान होश में रहता है। सेकेंड ग्लास ऑफ वाइन वाइन ड्रिंक्स टू वाइन, अब शराब को पीता है, क्योंकि इंसान अब नशे में चला जाता है। एंड थर्ड ग्लास ऑफ वाइन वाइन ड्रिंक्स टू मैन, शराब का तीसरा गिलास, अब शराब जो है इंसान को पीना शुरू कर देता है, इंसान के वजूद को खत्म कर देता है, उसके फ्यूचर को खत्म कर देता है, उसके कैरियर को खत्म कर देता है, उसके बच्चों के भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। मतलब एक ड्रिंकर इस धरती पर बोझ बनकर रह जाता है। राइट? तो अल्कोहल खराब नहीं है, किसके लिए बना हुआ था? कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, सारे मेडिसिन में लगभग अल्कोहल रहता है, सारे मेडिसिन में अल्कोहल रहता है। जो सिरप आता है खांसी का ना, है ना, आप 2-4-5 ठेपी जो है एक बार पी जाओ, देखो तुमको नशा हो जाएगा। ठीक है ना? तो दवा की तरह अब बॉर्डर पर जाइए, अब बॉर्डर पर जो है बड़ी कष्ट में रहते हैं हमारे सोल्जर्स, तो उनको जो है दिया जाता है, लेकिन क्वालिटी फुल जो है वाइन दिया जाता है। ठीक है ना? जो वो नियम से पीते हैं तो एकदम स्मार्ट दिखते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर जो है बाप रे बाप लोग मर रहा है। बिहार में तो लोग शराब पी के लोग मर रहा है। ठीक है ना? बिहार में जो शराब की स्थिति है, नीतीश जी जो शराब की स्थिति बना दी है बिहार में, उस पर मुझे एक ही बात याद रहता है। पता है क्या? सुनना चाहते हैं आप लोग? मुझे एक ही बात याद आती है। ठीक है ना? कि नीतीश जी शराब को भगवान बना दिए हैं। शराब कहीं दिखता नहीं है, सॉरी, गॉड कहीं दिखते नहीं है, रहते हर जगह। उसी तरह से शराब दिखता कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है। मतलब नीतीश जी शराब को भगवान बना दिए हैं। ठीक है? एक बार नारा निकला हुआ था जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय नारा निकला हुआ था कि राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी। राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, और लालू राज में पाउच मिला है, चूस चूस कर पीओ। समझ रही है ना? बहरहाल इस चैप्टर को यही स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये सामाजिक बातें है और ड्रिंकिंग समाज से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं बोल रहा था। ओके, चलिए। तो ड्रिंकिंग समझ में आ रही है ना? मतलब शराब पीना,
और आपको शोभा नहीं देता है। शराब पीना आपको शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। तो शोभा देना का अंग्रेजी बिकम, बिफिट, सूट, तीनों में से किसी वर्ड को जो यहां पर बोल सकते हैं आप। सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेचर को दर्शा रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, निगेटिव सेंटेंस रहता है तो डज नॉट और डू नॉट, सब्जेक्ट के मुताबिक, ठीक है ना। तो कहेंगे ड्रिंकिंग या टू ड्रिंक डजंट बिकम यू, ठीक है। अब जो है जहां बिकम कह रहा है, ठीक है ना, वहां आप सूट भी कह सकते हैं, बिफिट भी कह सकते हैं। हाँ, बिफिट कहिए और नहीं तो सूट कहिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। सेम जो है सेंटेंस को हम दूसरे वे में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, कर दे। कैसे, ध्यान दो। यहां पर जो आप ड्रिंकिंग कह रहे हो ना, ठीक है ना, यहां पर आप स्मोकिंग कर दो। क्या कर दो बाबू? हाँ, स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान करना, ये सेकेंड सेंटेंस हो जाएगा बाबू। स्मोकिंग मतलब होता है धूम्रपान करना, ठीक है ना। अब धूम्रपान कई तरह का होता है, बहुत सारे टाइप्स का होता है। कोई लोग बीड़ी पीता है, कुछ लोग सिगरेट पीता है, कुछ लोग सिगार पीता है। सिगार, सिगार समझते हैं? अगर सिगार ना समझ में आ रहा हो तो हाँ, राजकुमार की मूवी देख लीजिएगा लोग, क्योंकि लगभग हर मूवी में राजकुमार सिगार पीते हैं। तिरंगा मूवी देख लीजिएगा, सिगार। तो सिगार से बनता है सिगरेट, सिगार से बना है सिगरेट वर्ड, ठीक है ना। तो कहेंगे स्मोकिंग सिगरेट, या स्मोकिंग बीड़ी, या स्मोकिंग सिगार। अपने से कर सकते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा लोग। सिगरेट लिखना हो तो सिगरेट, बीड़ी लिखना है तो बीड़ी, और सिगार लिखना हो तो सिगार। कोई दिक्कत? थोड़ा सा सिगरेट का स्पेलिंग जो है डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। सब लोग ऑमलेट खाता है, अंडा, आई एम टॉकिंग अबाउट अंडा। कोलकाता में अंडा को जो है डिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिम। दादा डिम खाबो, ठीक है ना। बंगाली समझ में आता है ना? हाँ, अपनी बाड़ी कोथा से, अपने नाम किया से, अपने बीए होएगा से, अपनी सासू बाड़ी किया कोथा से, ठीक है ना। अपनी बहू नाम किया से, तो बहू नाम किया से मतलब माने तारा बीबी के का नाम हो, ठीक है। चले, तो ये सब बंगाली लैंग्वेज है। तो जो है क्या है, सिगरेट का स्पेलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। जैसे कर्नल हो गया, सिगरेट हो गया, ऑमलेट हो गया, कमीशन हो गया, ठीक है, कंसेशन हो गया। यहाँ बच्चे जो है कंफ्यूजन में रहते हैं, राइट। तो स्मोकिंग सिगरेट स्पेलिंग देख लीजिए क्या होता है। देखिए, हाँ, स्मोकिंग सिगरेट। अब यहाँ पर सिगार भी कह सकते हैं, बीड़ी भी कह सकते हैं, और बाकी सेम चीज जो है रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे कहे कि स्मोकिंग सिगरेट डजंट बिकम यू, बिफिट यू, सूट यू। मतलब धूम्रपान करना या सिगरेट पीना आपको शोभा नहीं देता है। और ऊपर वाला सेंटेंस क्या कह रहा था? शराब पीना आपको शोभा नहीं देता है। कोई दिक्कत? गाली देना आपको शोभा नहीं देता है, गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। अब इसको जो है आप बंद कर दो। किसको? हाँ, अब इसको जो है क्या कर दो? बंद कर दो। अब इसके जगह पर क्या कर दो? हाँ, ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? हाँ, थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, एब्यूजिंग। एब्यूजिंग का मतलब गाली देना। टू एब्यूज भी कह सकते हैं, कल का चैप्टर याद है ना। तो टू एब्यूज मतलब ही होता है गाली देना, और एब्यूजिंग मतलब ही होता है गाली देना। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बाबू? सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। हर क्लास एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, ठीक है प्रिंस। तो क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहेंगे कि एब्यूजिंग, ठीक है ना,
डजंट बिकम यू या बिफिट यू या सूट यू, मतलब गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। ठीक है, सेंटेंस आप लोग समझते चलिए। हम साइड हो जा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बच्चे फोन करते हैं कि सर आप बोर्डे पर चढ़े रहते हैं, हम लोग स्क्रीनशॉट कैसे लें, राइट? तो थोड़ा सा नीचे कर देना है, कर दें। जो बच्चा जो है लेना चाहता है ले लो भाई, और थोड़ा सा कर दें, ले सकते हैं, राइट? उसके ऊपर स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर नंबर 7 है। ओके, आप लोग भी क्लिक कर लीजिए। ठीक है, चलो अब जो है इसी चीज को सब्जेक्ट की आवश्यकता है बाबू, उधर वाला सेम रहेगा, सब्जेक्ट की आवश्यकता है। इसकी सब्जेक्ट ड्रिंकिंग सब्जेक्ट था, स्मोकिंग सिगरेट सब्जेक्ट था, एब्यूजिंग सब्जेक्ट है, तो एब्यूजिंग डजंट बिकम यू, बिफिट यू, सूट यू। ठीक है ना? तो कुछ भी सब्जेक्ट आ सकता है, जैसे इट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह आपको शोभा नहीं देता है, तो यह आपको शोभा नहीं देता है, तो यह का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, यह का अंग्रेजी क्या होता है बाबू? हाँ, इट। दिस भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो ये सब्जेक्ट हो गया इट। तो आप बोलिए कि इट डजंट बिकम यू, बिफिट यू, सूट यू, मतलब यह आपको शोभा नहीं देता है। अगर इसको भी चेंज करना चाहो, यू के जगह पर, जैसे रोशनी को, यह रोशनी को शोभा नहीं देता है, यह नेताओं को शोभा नहीं देता है, यह प्रियंका को शोभा नहीं देता है, या शराब पीना, सिगरेट पीना विद्यार्थियों को शोभा नहीं देता है, टीचर को शोभा नहीं देता है। तो जहां यू कह रहे हैं ना, यहां पर भी चेंज करते चले जाओ, यहां टीचर्स कह दो। जैसे कहेंगे ड्रिंकिंग डजंट बिकम, बिफिट, सूट टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पुलिस, बोल सकते हैं ना? मतलब शराब पीना विद्यार्थियों को शोभा नहीं देता है, शिक्षकों को शोभा नहीं देता है, डॉक्टरों को शोभा नहीं देता है, इंजीनियरों को शोभा नहीं देता है। सर क्या बात कर रहे हैं? सिगरेट पीना डॉक्टरों का तो फंडामेंटल राइट है, इंजीनियरों का तो फंडामेंटल राइट है। जैसे वो कॉलेज में एंट्री करते हैं ना, एडमिशन होता है, ठीक है ना, तो रैगिंग वहाँ किया जाता है, तो सब जो है सिखा देता है। जो सीनियर बच्चा है सब सिगरेट पीना सिखा देगा, ठीक है ना, बियर पीना सिखा देगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर, इंजीनियर, वो कहते हैं कि सर कॉलेज में एंट्री हुआ तो बस यही सीखने को पहले मिला कि कैसे जो बियर पिएंगे, कैसे सिगरेट पिएंगे, सब बिगड़ा हुआ लड़का रहता है, राइट? इंटर का लड़का होता है, इंटर के लड़कों के पास कितना बुद्धि होता है? इंटर पढ़ कर गया है मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो बुद्धि तो था नहीं, वहाँ बिगड़ने का 100% चांस मिल गया, बिगड़ गया, राइट? तो देखिएगा मोस्टली इंजीनियर और डॉक्टर अनसोशल होते हैं। अनसोशल मतलब सामाजिक नहीं होते हैं, क्योंकि डीपली नॉलेज उनको मिला ही नहीं। इंटर पढ़ के चले गए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो कैसे सोशल नॉलेज मिलेगा, राइट? बार यार, तो समझ में आ रहा है कि यहां भी आप चेंज कर सकते हो। देखो मेरे पढ़ाने का मतलब यह है और मेरे क्लास का मतलब यही है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, सेंटेंस पर रट्टा ना मारे, ठीक है ना? उधर ऑब्जेक्ट चेंज कर दो, इधर सब्जेक्ट चेंज कर दो। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डजंट रहेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो जाएगा तो वहां पर डू नॉट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो एक बात बताओ, कभी कभी देखिएगा लोग बोलता है, बोलचाल में कहता है कि ये सब आप पर शोभा नहीं देता है। हाँ, ये सब आप पर शोभा नहीं देता है, बोलता है लोग कि नहीं? पहले बताओ, तो ये सब सब्जेक्ट है, तो ये सब तो क्या कहेंगे? हाँ, दिस ऑल। तो दिस ऑल का मतलब होता है ये सब आप पर शोभा नहीं देता है। तो दिस ऑल जो है सब्जेक्ट पुल्लल हो गया। क्या हो गया? पुल्लल हो गया। तो अब वर्ब भी पुल्लल होगा, वर्ब भी पुल्लल होगा। तो यहां डजंट कह रहे थे ना, तो डजंट क्या है? वो सिंगुलर है। अब तो पुल्लल चाहिए, तो क्या कहेंगे? दिस ऑल डोंट। अब क्या कहिए? बिकम कहिए, बिफिट कहिए, या सूट कहिए। और यहां पर जो है क्या कर दो, जिसको कहना चाहते हो उसको बोल दो। जैसे मान लो कि आप कहना चाहते हैं यू, तो यहां यू कर दो। मतलब ये सब आपको शोभा नहीं देता है,
और इसमें आप बिकम कहिए, बिफिट कहिए, चाहे सूट कहिए, बोलते समय जो याद आ गया उसको बोल दीजिए, सामने वाला अर्थ समझ जाएगा। स्पीकिंग का मतलब भी यही होता है कि हम बोले आप समझे और आप बोले हम समझे। क्योंकि लैंग्वेज क्यों बनाया गया? आदान प्रदान के लिए, आदान प्रदान के लिए, ठीक है ना। क्योंकि एक ज़माना था कि सामान के बदले सामान लोग देता लेता था, पैसा नहीं था। पढ़े होंगे आप लोग? मतलब आलू दे दीजिए, प्याज ले लीजिए, हाँ वस्तु, हाँ वाह 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 वाह, ताली बजा दीजिए। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम इतना ही जानते हैं कि एक्सचेंज कीजिए, आलू ले लीजिए, उधर से प्याज दे दीजिए। हमारे यहाँ आलू है, आप आलू ले लीजिए, आप हमको प्याज दे दीजिए। हमारे यहाँ चावल है तो चावल ले लीजिए, आप हमको दाल दे दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो कहने का मतलब क्या है बाबू कि इसमें से कोई जो है आप यूज कर दीजिए, सामने वाला समझ जाएगा और जवाब दे देगा। इसीलिए ना लैंग्वेज बनाया गया कि हमारे जो अंदर जो भी बातें चल रही है, हम जो कुछ कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है ना, उस चीज को आप समझ लीजिए, आप जवाब दे दीजिए। वजह यही है कि जब भी हिंदी बोलते हैं तो उसमें बहुत सारी भाषा को मिलाकर बोलते हैं। हिंदी बोलते हैं ना तो उसमें इंग्लिश वर्ड भी मिला रहता है, हिंदी बोलते हैं तो उर्दू वर्ड भी मिला रहता है। हम बोलते हैं ना कि उसका तलाक हो गया, बोल तो हिंदी रहे और तलाक उर्दू शब्द है। बोलते हैं ना कि स्टेशन के सामने आ जाइए, हाँ ठीक है ना, स्टेशन के सामने आ जाइए, हिंदी बोल रहे हैं लेकिन शब्द क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश। स्टेशन, रोड के बगल में खड़े हैं, आ जाइए, हिंदी बोल रहे हैं, रोड क्या है? इंग्लिश है। कोई दिक्कत? तो मिक्स लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, मिक्स लैंग्वेज, ठीक है ना। मतलब कंफर्ट, कंफर्ट जोन समझते हैं, मतलब सुविधा समझिए ना, सुविधा। मुस्लिम ब्रदर्स ज्यादा समझते हैं सुविधा, सुविधा समझ रहे हैं ना। हाँ मुस्लिम, हम मुस्लिम लोग देखिएगा 3 13 23 और 8 18 28, डेट याद रखिएगा, 3 13 23 8 18 28, ठीक है। ये 6 गो डेट जो है छोड़ दो, बाकी किसी दिन शादी कर लो। अब हिंदू में है क्या भाई, तो भादो देखना है, तो सावन देखना है, तो मंगर को नहीं होगा, तो बृहस्पतिवार को नहीं। अरे मियाँ बीबी राजी तो क्या करिए काजी, बोलिए, अरे मियाँ बीबी राजी तो क्या करिए काजी, सही है गलत? सारा ग्रह जो है इंडिया में चढ़ जाता है, विदेशों में नहीं चढ़ता है, ठीक है, सही है गलत? बारे यार यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्ट चेंज कर देंगे। इसका हिंदी निकला है कि ये सब आप पर शोभा नहीं देता है, लेकिन जब यहां पर कह दीजिएगा स्टूडेंट्स, हाँ ये सब विद्यार्थियों पर शोभा नहीं देता है, या ऑफिसर्स कह दीजिए ये सब ऑफिसरों पर शोभा नहीं देता है, टीचर्स कह दीजिए ये सब शिक्षकों पर शोभा नहीं देता है, डॉक्टर्स कह दीजिए ये सब डॉक्टरों पर शोभा नहीं देता है। कोई दिक्कत? लेडीज कर दीजिए, हाँ ये सब औरतों पर शोभा नहीं देता है कि जींस पहनिए, टी शर्ट पहनिए। सर क्या बात कर रहे हैं, बताओ किस जमाने में सर रहते हैं? आज की लड़कियों का पहला पसंद है जींस और टी शर्ट, ठीक है ना, और भी घुटना के पास फटा हुआ, हाय 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 क्या गजब है। एक जमाना था कि महिलाएं जो है पूरा शरीर ढकती थी, इज्जत प्रतिष्ठा, माँ बाप का इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल रखती थी। आज बस एक बीता, सिर्फ एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी ढक लीजिए। बाप रे, ठंडा में देखिए ना, ठंडा जाड़ा के दिन में पार्टी में चले जाइए, हाँ जेंट्स जो है कोट पैंट पहन कर आता है, ठंडा लगता है, एकदम केकुरा रहेगा, ठंडा लग रहा है। अब महिलाओं को देखिए पूरा शरीर दिखता है, अरे बाप रे उसको ठंडे नहीं लगता है, ठीक है ना। अच्छा बॉडी हीट होता है, आके मन बढ़ुआ होती है सब, चलो बोलो। अच्छा जेनेटिक होता है, नेचुरल, नेचुरल कहो बेटा, जेनेटिक नहीं बोलो, नेचुरल, नेचुरल बोलो, ठीक है। तो यहां पर जो है कंसेप्ट समझ में आ गया, एटीसी कर दें, जल्दी बोलिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताओ। आ रहा है ना कंसेप्ट? इंग्लिश बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते कि कंसेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि वर्ड फॉर्मेशन भी मेरा लाजवाब था, स्ट्रक्चर भी लाजवाब, ग्रामर भी लाजवाब। ग्रामर सेक्शन में तो जाइए, पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए या मेरे एप्लीकेशन पर चले आइए, राइट। और एक चीज़ हमेशा मैं कहना चाहूँगा, आप सबसे मेरी शिकायत है कि मेरा लेक्चर आप लोग जो यूट्यूब पर देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। हमसे दुश्मनी क्या है? कोई दुश्मनी है?
दुश्मनी नहीं है, तो रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ कमेंट कीजिए। अगर हम कुछ गलत पढ़ा रहे हैं, कुछ गलत एडवाइस दे रहे हैं, तो कमेंट कीजिए। राइट? यहां का कंसेप्ट क्लियर? यहां लीडर्स कर दीजिए, तब क्या होगा? दिस ऑल डोंट बिकम लीडर्स। माने ये सब नेताओं को शोभा नहीं देता है, क्योंकि सर नेताओं को तो सब शोभा देता है। झूठ बोलना, भ्रष्टाचार करना, मर्डर करवाना, किडनैपिंग करवाना, सर ये तो फंडामेंटल राइट है नेताओं का। राइट? राइट? चलो, तो समझ में आ रही है ये सारी चीजें? चलो, अब एक्चुअली जो है मैं आप लोगों से जो है जानना चाहूंगा कि कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो सब्जेक्ट के जगह पर कुछ ना कुछ रखने का आप लोग प्रयास करो। सेंटेंस हम बना देंगे। हाँ चलो, टेलिंग लाइज सब्जेक्ट हो गया। टेलिंग लाइज मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है ना। जैसे झूठ बोलना नेताओं को शोभा नहीं देता है। क्या बात करते हैं सर, कोई झूठ नहीं बोलेगा तो नेता ही नहीं बनेगा। क्योंकि नेता बनने के लिए 2-3 क्वालिटी होनी चाहिए। अधिक से अधिक झूठ बोलना, आज झूठ बोलकर सामने वाले को उस पर विश्वास दिला देना कि यही सही है, यही सत्य है, ठीक है। और जुबान होना चाहिए कोयल की तरह, और दिमाग होना चाहिए लोमड़ी की तरह। माना नेचर होना चाहिए लोमड़ी की तरह। लोमड़ी मतलब धूर्तबाज, और कोयल मतलब एकदम स्वीट 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 जो है आवाज़ होनी चाहिए। लोग यकीन कर जाएगा। मीठी बानी बोलो मन का आपा खोल, औरों को शीतल करो आप हो शीतल होए। हम कविता पढ़े थे स्टैंडर्ड 4 में। राइट? हाँ, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तू अब चल होकर हर संकट तूफानी में। ऊंचे उठ सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, जीने में मर जाने में, जीने में मर जाने में। ये स्टैंडर्ड 3 में हम पढ़े हुए थे, आज भी याद है। मैडम पिटाई करती थी बड़ी ज़्यादा, क्योंकि हिंदी का टीचर हम लोग का मैडम थी। आज भी वो याद है हम लोग को। राइट? चलो, तो जो टीचर आपको डांट कर पढ़ाता है, मार पीट कर पढ़ाता है, वो आपके हित में काम करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। वजह यही है, सब लोग जो है टीचर से मार खाया है, सबको टीचर से पनिशमेंट मिला है, हमको भी मिला है। लेकिन टीचर एक आइडियल पर्सन बन जाता है जब हम बड़े बन जाते हैं। जैसे हम अपने टीचर का नाम ले रहे हैं ना, लेकिन हमारे मैथ के टीचर थे, वो पढ़ाते ही नहीं थे। जब हम लोग वो क्लास में जब आते थे ना, कहते थे कबड्डी कौन कौन खेलेगा, हम लोग सर हम तो चलो, और बाहर क्लास से ले जाते थे, अपने कुर्सी पर बैठ जाएंगे, हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं। जब उनका घंटी ओवर होगा, बेटा चलो चलो चलो। वजह यही है कि आज तक मुझे मैथ समझ में नहीं आया। मैथ हमको उतना ही समझ में आता है कि मेरा हिसाब आप नहीं ले सकते हैं और आपका मैं नहीं ले सकता हूँ, उतना ही मैथ मुझे आता है। राइट? काश मैथ के टीचर भी मार कर, पीट कर, डांट कर हम लोग को पढ़ाए होते। राइट? इंग्लिश वाले टीचर मारते थे, पीटते थे। हीरालाल शर्मा कहते थे कि मेरे डिक्शनरी में माफी शब्द नहीं है, पनिशमेंट मिलेगा, पक्का पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है? जब हम लोग पढ़ते थे तो एक मूवी आई थी हम आपके हैं कौन, तो हम आपके हैं कौन का अंग्रेजी पूछना था सर से, तो हम लोग डर से नहीं पूछते थे। तो सर का एक बेटा था हम लोग के क्लास में, उससे हम लोग सिखाते थे कि तुम पूछो ना, तुम पूछो ना, ठीक है ना। तो खड़ा होकर पूछ दिया। क्लास में वो पापा नहीं बोलता था, कहते सर हम आपके हैं कौन का अंग्रेजी क्या होगा। तो पूछे कि ये तुम्हारा सवाल है कि सबका सवाल है, तो कहा कि सर इस सबका सवाल है जितना पीछे बैठा हुआ है। तो पहले तो हम लोग को पनिशमेंट मिला, उसके बाद जो है उसकी अंग्रेजी भी जानने को मिला। लेकिन सर खुश हुए कि चलो कुछ तो पूछ रहे हो ना, कुछ तो पूछ रहे हो ना, तो आप लोग भी कुछ पूछिए। हम आपके हैं कौन का अंग्रेजी क्या होता है? हु एम आई टू यू, हु एम आई टू यू, ठीक है ना, कोई दिक्कत? या हु एम आई रिलेटेड टू यू, ठीक है ना, या व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आई एंड यू, हम आपके हैं कौन। मतलब एक सेंटेंस को कई तरह से बोल सकते हैं। राइट? आज काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है, तब बता पा रहे हैं, उस समय हम भी बच्चे थे। राइट? चलिए चलिए बताइए कौन सा जो है सेंटेंस आपके दिमाग में आ रहा था, कौन सा सब्जेक्ट? टेलिंग लाइज। चलो भाई, टेल अ लाई मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है। लेकिन यहां बात कर रहा है ज्यादा झूठ बोलने की।
तो टेलिंग लाइज कर देंगे, ठीक है, टेलिंग लाइज। और जब ज़्यादा झूठ हो गया तो डू नॉट या डज नॉट उसमें डिसाइड करेंगे, तो डोंट होगा ना, तो टेलिंग लाइज डोंट। हाँ, अब यहां पर कहिए बाबू बीकम कहिए, हाँ नहीं तो बीफिट कहिए, हाँ नहीं तो सूट कहिए। यहां पर क्या कर दीजिए, यू कहिए, ठीक है ना। अब वहां पर चेंज करते जाइए, कंसेप्ट समझना है बाबू, कंसेप्ट समझना है, ये सारा चीज सेम रहेगा, ठीक है ना। कि झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता है, ठीक है, टीचरों को शोभा नहीं देता है, तो यहां टीचर्स कर दीजिए। बोलो, समझ में आ रहा है? झूठ बोलना टीचरों को शोभा नहीं देता है तो वहां टीचर्स कर दीजिए, विद्यार्थियों को शोभा नहीं देता है तो यहां पर स्टूडेंट्स कर दीजिए, डॉक्टरों को तो यहां पर डॉक्टर्स कर दीजिए। स्पीक प्लीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, जैसे बिल्कुल बनेगा, लेकिन कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? कंजक्शन की। एक कंजक्शन आता है ऑन द कंट्ररी। ऑन द कंट्ररी मतलब होता है बल्कि। क्या होता है? बल्कि, ठीक है ना। जैसे कहिए कि टेलिंग लाइज, ठीक है ना, डोंट बिकम यू, मतलब झूठ बोलना आपको शोभा नहीं देता है, बल्कि यह नेताओं को शोभा देता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर कॉमा लगाएंगे, पर कॉमा लगा दीजिए और तब फिर जो है शुरू कर दीजिए क्या चीज, ऑन द कंट्ररी, हाँ इट बिकम्स कहिए, ठीक है ना, बिफिट्स कहिए या सूट्स कहिए, सब में एस लगेगा, सब में एस लगेगा। क्यों जी? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट क्या है? इट है, ठीक है ना, इसलिए सब में एस लगेगा। जैसे बिकम्स, बिफिट्स, सूट्स, ठीक है ना। किस पर? हाँ, लीडर्स ओनली। अब इसका अर्थ समझ लीजिए फिर एक बार। जैसे कह रहे हैं कि टेलिंग लाइज मतलब झूठ बोलना, ठीक है ना, ठीक है ना। डोंट बिकम यू मतलब हाँ, या टीचर्स, डॉक्टर्स, कुछ भी यहां पर कर दीजिए, ठीक है ना। माने आप पर सूट नहीं करता है, शिक्षकों पर सूट नहीं करता है, विद्यार्थियों पर सूट नहीं करता है, डॉक्टरों पर सूट नहीं करता है, जो भी यहां पर आप नोट कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर वहां से शुरू कर दीजिए कि ऑन द कंट्ररी, बल्कि किस पर सूट करता है? इट बिकम्स लीडर्स ओनली, माने झूठ बोलना केवल नेताओं को सूट करता है, आपको नहीं करता है, विद्यार्थियों को नहीं करता है, टीचरों को नहीं करता है। यहां पर जिसका यू के जगह पर जिसको जिसको आप लिख दीजिएगा वही अर्थ जो है निकल लेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ? और भी कोई सब्जेक्ट क्रिएट करो अपने से। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो करो। वेरी गुड, थैंक यू। व्हाइट शर्ट है ना, व्हाइट शर्ट। व्हाइट शर्ट मतलब क्या? चलिए बोलिए। हाँ, व्हाइट शर्ट का मतलब क्या होता है बाबू? सफेद, हाँ, कमीज। देखिएगा, लोग कहता है, मेरी माँ कहती है, ठीक है ना, कि बाबू तारा पर उजर, माने भोजपुरी में बोलती है कि बाबू उजला शर्ट तारा पर बड़ा शोभेला, बड़ा खिलेला, ठीक है ना। तो उजला शर्ट क्या कहेंगे? जल्दी बोलिए। हाँ, तो कहेंगे बाबू कि व्हाइट शर्ट, जल्दी बोलिए। व्हाइट शर्ट, हाँ, आप पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं कि निगेटिव बना रहे हैं? ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव की निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव ही तो बनेगा। यह आप पर शोभा देता है तो कहेंगे इट बिकम्स यू, यह आप पर शोभा नहीं देता है, इट डजंट बिकम यू। तो सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ये कंसेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो उजला शर्ट आपको शोभा देता है, शोभा देता है, तब तो ये सब निगेटिव वर्ड नहीं लगेगा। शोभा देता है तो क्या कर देंगे? बोलो। हाँ, व्हाइट शर्ट्स, तब कह देंगे क्या चीज? बिकम्स या बी फिट्स या सूट्स, ठीक है ना। किसको? यू। अब यहां पर चेंज होगा, इसीलिए इसको बड़ा में लिख रहे हैं, याद रखिएगा।
क्योंकि इसको चेंज करना है, चेंज करना है। क्योंकि आपको कह रहे हैं तो यू कह देंगे। किसी का नाम रखना चाहते हैं, जैसे हम नाम रखना चाहेंगे शिवा, ठीक है ना, कि व्हाइट शर्ट, ठीक है ना, बिकम शिवा। व्हाइट शर्ट शिवा को शोभा देता है, कोई दिक्कत? हाँ, शोभा नहीं देता है तो बस देखिए व्हाइट शर्ट जो है ना, इसके बाद क्या कर देंगे, यहीं पर जो है हाँ डजंट लगा देंगे। क्या कर देंगे बाबू? हाँ, यहाँ पर डजंट लगा देंगे, यहाँ पर, ठीक है ना। तो हो जाएगा कि व्हाइट शर्ट डजंट, ठीक है ना। आज जब डजंट हो जाएगा तो ये भी हटेगा, ये एस भी हटेगा, याद रखिएगा, एस भी हट जाएगा, ठीक है। व्हाइट शर्ट डजंट बिकम यू, बिफिट यू, सूट यू। क्यों ये एस हट जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है आकर लगा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है, हाँ यहाँ पर एस जो है लगा हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए, और भी जो है कुछ सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, बोलिए, सेंटेंस बना देंगे। बाद में आप लोग नहीं कहिएगा कि सर बना नहीं पाए। वेरी गुड। मतलब सच बिहेवियर मतलब इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। मान लीजिए कि आप नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, एकदम जो है इलिटरेट के तरह, अनपढ़ के तरह, जाहिल के तरह किसी के साथ आप बिहेव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई बोल दे कि इस तरह के बिहेवियर, इस तरह का व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। तो इस तरह का व्यवहार, इस तरह के विद्यार्थी, ठीक है ना, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर में जरूरत है इसलिए मैं फिर बता रहा हूं। तो इस तरह का, जल्दी बोलिए, इस तरह का, हाँ, तो क्या कर देंगे बाबू? सच, सच बिहेवियर। अब बताओ सच बिहेवियर का हिंदी क्या होता है? हाँ, ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है, तो क्या कर देंगे? हाँ, क्या कहेंगे बाबू? डजंट बिकम कहो, बिफिट कहो, या सूट कहो, ठीक है। एक चीज याद रखना, अभी बता रहे थे ना कि सूट जो है मोस्टली जो है ड्रेस व्रेस के लिए यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन ये बिफिट और बिकम इसके लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन बोलचाल में अगर सूट भी कहते हैं तो गलत नहीं है, इसीलिए इसको लास्ट में रखे हुए हैं। क्योंकि अभी बता रहे थे कि बोलचाल का मतलब तुम बोलो हम समझे, और हम बोले तुम समझो, राइट। तो हो गया ना कि सच बिहेवियर डजंट बिकम, और यहां पर क्या कर दीजिए बाबू, ऑब्जेक्ट के तौर पर यहां पर मान लो कि आपने लिख दिया यू, ठीक है ना। अब इसको चेंज करना है, ठीक है ना। इस तरह के व्यवहार आपको शोभा नहीं देता है। अगर यही कहना होगा कि इस तरह का व्यवहार विद्यार्थियों को शोभा नहीं देता है, तो यहां पर क्या कर दीजिए? स्टूडेंट्स कर दीजिए, ठीक है। और इस तरह का व्यवहार शिक्षकों को शोभा नहीं देता है, तो टीचर्स कर दीजिए। डॉक्टरों को शोभा नहीं देता है, तो डॉक्टर्स कर दीजिए। इस तरह का व्यवहार नेताओं को शोभा नहीं देता है, लीडर्स। इस तरह का व्यवहार या ऐसा व्यवहार महिलाओं को शोभा नहीं देता है, तो यहां लेडीज कर दीजिए। कंसेप्ट क्लियर हुआ? लोग बोलता नहीं है जी कि ऐसा व्यवहार महिलाओं को शोभा नहीं देता है, बोलता है ना। तो बस यहां ऑब्जेक्ट चेंज करते जाओ, एक दूसरा सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। क्योंकि हमारे संस्कृत का टीचर बोलते थे कि रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि, ठीक है बाबू, रटंत्र विद्या घटंत्र बुद्धि। तो रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट समझना है, वहां ऑब्जेक्ट चेंज करो, एक नया सेंटेंस तैयार हो जाएगा, ठीक है। और भी सब्जेक्ट के रूप में कुछ दिख रहा है तो बता दो आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ बोलिए, एवरीथिंग, वेरी गुड। मतलब हर चीज सब लोगों पर शोभा नहीं देता है, हर चीज सब लोगों पर शोभा नहीं देता है, ठीक है ना। इसी को तो बोलते हैं कि बंदर के हाथ में नारियल। क्या सुने है ना, इसको अंग्रेजी में प्रोवर्ब बोलते हैं। प्रोवर्ब माने मुहावरा, ठीक है ना। प्रोवर्ब मतलब मुहावरा, इसको सेइंग भी बोला जाता है, ठीक है रोशनी, क्या बोलते हैं? सेइंग या प्रोवर्ब, मुहावरा।
कि बंदर के हाथ में नारियल। बंदर क्या जाने अदरक के स्वाद। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठी पगुराए। सुना है ना? सुना है ना? इसका अंग्रेजी क्या होता है? लिख दें, क्योंकि जानते चलो, कुछ कुछ जानते रहोगे ना। ये सेंटेंस याद दिलाइएगा, या यहीं पर लिख दें, यहीं पर लिखते रहे, इसी सेंटेंस में लिखते रहे, ठीक है? देखो, टू कास्ट पियर्स मतलब क्या होता है? पियर्स माने मोती, ठीक है ना? टू कास्ट पियर्स बिफोर द स्वाइन। समझिए इस चीज को, ठीक है ना? कास्ट का मतलब होता है फेंकना। मूवी देखते हैं ना सिनेमा हॉल में, तो देखिएगा लोग कहता है कि अभी कास्टिंग चल रहा है, मतलब मूवी नहीं चल रहा है, कास्टिंग चल रहा है। तो कास्ट का मतलब होता है फेंकना। वोट डालते हैं ना, तो उसको कहते हैं कास्ट द वोट, वोट डालना। कास्ट द वोट मतलब वोट डालना। तो कास्ट मतलब हो जाता है डालना या फेंकना। अब पियर्स का मतलब क्या होता है? पियर्स मतलब मोती, ठीक है? अब बिफोर मतलब होता है के सामने, ठीक है? और स्वाइन मतलब होता है सुअर के बच्चा। मतलब सुअर के बच्चे के सामने अगर आप मोती फेंक दीजिएगा तो उसको क्या समझेगा? खाने वाला कोई चीज है, और खाने वाला में क्या चीज? गंदगी, ठीक है? इसलिए जो है इसके हिंदी अर्थ क्या निकलता है कि भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठी पगुराए। बंदर क्या जाने अदरक के सवार। अब मियाँ बुझले प्याज, इसी का मतलब होता है मियाँ बुझले प्याज। या मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक, उसका भी यही अर्थ होता है, मुल्ला के दौड़ मस्जिद तक, ठीक है? एक और मुहावरा है, बता दें? बोलिए, काफी पॉपुलर। वन डे अ गेस्ट, नेक्स्ट डे अ पेस्ट। बता दूं? रोशनी बोलो, रोशनी नहीं बोल रही है। देखो, वन डे अ गेस्ट, गेस्ट मतलब मेहमान। वन डे अ गेस्ट, नेक्स्ट डे अ पेस्ट। क्या होता है स्पेलिंग? क्या? PA पेस्ट, ठीक है? चलो, पेस्ट वही जो हम पेस्ट करते हैं, ठीक है? चलो, तो क्या हो गया कि वन डे अ गेस्ट, नेक्स्ट डे अ पेस्ट। इसका हिंदी क्या होता है मालूम है? पहला दिन पहुना, और दूसरा दिन ठेहुना, और तीसरे दिन केहुना। बिना बुलावले मत जई है गौरा, आदर होई है ना तोहार। तो बिना बुलाए मतलब बिना इनविटेशन का कहीं जाइए नहीं। आज चले गए ना तो हीरो की तरह एंट्री, माने जितना आंधी की तरह जाइए, तूफान की तरफ वहाँ से चल दीजिए। ज़्यादा देर रुकिएगा, इज्जत प्रतिष्ठा जाएगा, राइट? तो वही कह रहा है कि वन डे अ गेस्ट, नेक्स्ट डे अ पेस्ट। मैंने पहला दिन पहुना, और दूसरा दिन ठेहुना, तीसरा दिन केहुना, राइट ना? अब ससुराल में कोई गया है तो पहले दिन खूब इज्जत मिलता है, कुछ दिन जब बीतेगा तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, और फिर कुछ दिन बीतेगा उसके बाद जाएगा तो कोई पूछना ना करेगा। देखे लोग कहते हैं अरे फूफा आयल बड़े, अरे उनकर कौन जरूरत पर मर्द के है कि नहीं? फूफा आयल बड़े हैं, बताओ। अब फूफा के जमाना बा, अब जीजा के जमाना बा, है कि नहीं? और साली बूढ़ी हो गई, अब फूफा जी है, फूफा में कौन है तो फूक दा गायब, राइट? चलो, अब देखो जी, अब इस पर सेंटेंस जान लो, फूफा। चलो, इस पर सेंटेंस क्या बता रहे थे? हाँ, सब चीज सब लोगों पर शोभा नहीं देता है। तो सब चीज सब लोगों पर शोभा नहीं देता है, तो सब चीज का अंग्रेजी क्या होता है? हाँ, एवरी थिंग डजंट बिकम, कह लीजिए
बिफिट कह लीजिए या सूट कह लीजिए, और किस पर? एवरी वन, ठीक है ना, एवरी वन। एवरी वन माने प्रत्येक। तो कह रहे कि एवरीथिंग डजंट बिकम एवरी वन, मतलब सब चीज सब लोगों पर शोभा नहीं देता है, सब चीज सब लोगों पर शोभा नहीं देता। देखो अब इधर इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं ताकि वहाँ का ऑब्जेक्ट आप चेंज करते जाओगे। जैसे मान लो कहना होगा कि सब चीज आप पर शोभा नहीं देता है, तो एवरीथिंग डजंट बिकम यू, सब चीज औरतों पर शोभा नहीं देता है, तो एवरीथिंग डजंट बिकम लेडीज। तो ये यहाँ चेंज होते रहेगा आवश्यकता के अनुसार। कोई दिक्कत? बोलिए। सब्जेक्ट के जगह पर और भी कुछ दिमाग काम कर रहा है तो बताओ। हाँ चलिए फिर एक बार रिपीट कर दीजिए, बोलिए। वेरी गुड। एंगर मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। एंगर मतलब होता है गुस्सा, ठीक है ना। गुस्सा पढ़े लिखे लोगों पर शोभा नहीं देता है। आपके पढ़ने का मतलब क्या हुआ? पढ़ा लिखा आदमी गुस्साता है? जी बिल्कुल नहीं, पढ़ा लिखा आदमी बिल्कुल नहीं गुस्साता है। वो गुस्साएगा कब? जहाँ जरूरत से ज़्यादा होगा तब। जैसे गांधी जी को ले लो, गांधी जी को गुस्सा नहीं आता था, अंग्रेजों ने जो है ट्रेन से बाहर फेंक दिया, गुस्साए नहीं, बल्कि अपने गुस्से को अपना ताकत बनाए, अपने गुस्से को अपना ताकत बनाए। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। जब जब गुस्सा आता है जिस चीज़ के लिए, हाँ तब पॉजिटिव सोचिए, गुस्सा खत्म हो जाएगा। दुनिया को अपने मुताबिक देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके अनुसार चले, आपके अनुसार काम करे, इसलिए आपको गुस्सा आता है। समझ में नहीं है ना? शेर, शेर देखे ना, लायन, लायन पर आप गुस्साइएगा? नहीं गुस्साइएगा, खतरनाक है। गुस्साइएगा वो काट लेगा, खा जाएगा, राइट, खा जाएगा, खत्म कर देगा, सही ना। तो एक तो जो है अपने नज़र से दुनिया को देखना चाहते हैं तब गुस्सा आता है, और दूसरा कि कमज़ोर लोगों पर गुस्सा आता है। किस पर आता है? अपने से कमज़ोर लोगों पर, ठीक है ना। अब मान ले कि थाना प्रभारी, औकात है कि एसपी पर गुस्सा जाए, और एसपी साहब के पास औकात है कि आईजी से पर गुस्सा जाए? बोलिए, नहीं गुस्सा सकता ना। तो अपने से ताकतवर चीज़ों पर आप गुस्सा नहीं कर सकते। आपको पता है कि गुस्साएंगे तो मेरा ही नुकसान होगा, क्या करेंगे गुस्सा कर, राइट। चलो बहरहाल, तो क्या कहेंगे? एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है बाबू? हाँ, एंगर। अब जैसे कहेंगे कि एंगर डजंट बिकम, बिकम कहिए, बिफिट कहिए, सूट कहिए, ठीक है। और किसको? जल्दी बोलिए। हाँ, पढ़े लिखे लोगों को हम बोल रहे थे एजुकेटेड। हाँ, मतलब पढ़े लिखे लोगों पर गुस्सा शोभा नहीं देता है, कोई दिक्कत, योग्य नहीं लगता है। अब इस तरह का बहुत सारे चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे प्यार जो है गरीबों पर शोभा नहीं देता है, क्योंकि गरीबों का कोई प्रेम कहानी नहीं होती है, गरीबों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती है, ठीक है ना। किसकी होती है? पैसे वालों की होती है। देखिएगा, ये पैसा माने कमबख्त इतना जो है निर्दयी होता है, बेरहम होता है कि अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं, सही ना। भाई भाई से अलग हो जाता है, बाप बेटा से अलग हो जाता है, पति पत्नी से अलग हो जाती है। अरे 16 टुकड़े करवा देती है। बेरहम पैसा, पैसा बेरहम चीज़ है, याद रखिए। जो जो पैसा के चक्कर में पड़ा उसका अपना लाइफ तो बर्बाद हुआ ही, उसके साथ जुड़े हुए लोगों का भी लाइफ बर्बाद हुआ, ठीक है ना। तो पैसा जरूरी है, ठीक है ना, पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा के पीछे इतने मत भागना शुरू कर दीजिए कि सारे रिश्ते खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब बेटा को टाइम नहीं दीजिए, बेटी को टाइम नहीं दीजिए, पत्नी को टाइम नहीं दीजिए, माँ बाप को टाइम नहीं दीजिए, अब पैसा के पीछे दौड़ते रहिए, क्या फायदा है उस पैसे से? जीना 60 साल है, 20-25 साल तक समझ में नहीं आएगा करना क्या है। बुढ़ापा में 10-15 साल बुढ़ापे में बीतेगा, सही ना। तो 10-15 साल, इधर 20-25 साल, लगभग 40 साल, तो 20 साल के लिए
हाय हाय करते रहिए और पता चलेगा क्या, हाँ बीमारी हो गई, तबीयत खराब हो गया, इधर से कमाइए, हाँ उधर डॉक्टर साहब को ले जाकर दे दीजिए। ठीक है ना, इसलिए पहले फिट रहने के लिए सोचिए। अर्ली सुबह में जगिए, अर्ली मॉर्निंग जगिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कब खाना है, कितना खाना है, क्या खाना है, इस पर विशेष ध्यान दीजिए अगर फिट रहना चाहते हैं तो। कोई दिक्कत? चलिए, तो जैसे हम क्या बोल रहे थे, हाँ प्यार करना गरीबों पर शोभा नहीं देता है, तो क्या कहेंगे, टू लव डजंट बिकम द पुअर। सही है गलत? मेरा एक लाइन भी है कि गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराये भी अपने हो जाते हैं जब पैसे पास होते हैं, जब पैसे पास होते हैं। और बिहार का पॉपुलर और क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि बिहार में लोग कहता है कि बनला के सार मिले ले, अब बिगड़ला के बहनोइयो ना मिले ले। सार मतलब वाइफ का भाई, अब बहनोई मतलब आपके बहन का हस्बैंड। समझ लीजिए ये रिश्ता, राइट ना। फिर एक बार रिपीट कर दे, बनला के सार मिले ले, अब बिगड़ला के बहनोइयो ना मिले ले। मतलब आपका सिचुएशन अच्छा रहेगा ना तो 60 साल की उम्र में भी जो है शादी हो जाएगी। देख लीजिए बिहार का होम सेक्रेटरी आमिर सुबहानी 68 साल, अभी फिर शादी की है। आमिर सुबहानी, हाँ आमिर सुबहानी छोड़ दिया, आमिर सुबहानी तो बिहार के सेक्रेटरी, 68 साल की उम्र में शादी की है। आमिर खान को देख लीजिए 60+, वो भी शादी किया। समझ रही ना, मतलब जेब में पैसा है ना तो सब कुछ है। ठीक है, लेकिन पैसा के पीछे रिश्ते को खराब नहीं करना है, रिश्ते भी निभाना है, पैसे भी कमाना है। ठीक है, क्योंकि पैसा कमाना एक क्या है, स्किल है, एक स्किल है, ये सीखना होता है। काम मेहनत करने से पैसा नहीं आता है। अगर मेहनत करने से पैसा आना होता है तो दुनिया का सारा पैसा मजदूरों के पास होता, किसानों के पास होता। सही है गलत? झूठ बोलने से भी पैसा नहीं आता। अगर झूठ बोलने से पैसा आना होता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा वकीलों के पास होता। वकील से ज़्यादा कोई झूठ बोलता है? बिल्कुल नहीं। और चोरी करने से भी पैसा नहीं आता है। अगर चोरी से पैसा आना होता तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा चोरों के पास होता। सही है गलत? मतलब ना मेहनत से पैसा आता है, ना झूठ बोलने से आता है, ना चोरी करने से आता है। अब चौथा कौन विकल्प है जहाँ से पैसा आता है? तो रेगुलर मेरा क्लास कीजिएगा, पता चल जाएगा। हम पढ़ाए हैं क्लास में, पढ़ाते भी रहते हैं, क्योंकि क्लास अभी काफ़ी लंबा हो गया, नहीं तो बता देते। राइट? और आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगला सेंटेंस ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर है। लास्ट सेंटेंस आप पूछी थी कि सर प्यार करना पर सेंटेंस बन सकता है कि नहीं, तो ठीक है, टू लव सब्जेक्ट का काम करेगा, चाहे लविंग। लविंग डजंट बिकम द पुअर। प्यार करना गरीबों पर शोभा नहीं देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गरीबी के अभाव में लड़की लात मार कर चली जाती है। कॉलेज लाइफ में तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब शादी की बात आती है ना तो लड़की बोलती है कि पापा नहीं मानेंगे, अब मम्मी नहीं मानेगी। अरे गधई कहीं के, पहले नहीं समझ में आ रहा था कि पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी। बात बढ़ गया तब कह रहे कि जब पापा नहीं मानेंगे, मम्मी नहीं मानेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। सच्चाई ये है कि उसको दिखने लगता है, क्योंकि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। पहले नहीं दिख रहा था, जब कुछ दिन तक ये लव चला ना तब उसको पता चला, अरे लाइफ में जब बच्चे होंगे, अपना शौक करना होगा तो पैसा कहाँ से आएगा, ये तो निकम्मा आदमी है। और लव निकम्मे से हुआ है। वजह यही है कि देखिएगा कि लड़का जो है पैसा वाला है तो आँख का मिल रहेगा, मुँह टेढ़ रहेगा, आँख टेढ़ रहेगा, नकवे टेढ़ रहेगा, और उसकी वाइफ मिलेगी एकदम दुर्गा जी की तरफ, विश्व सुंदरी मिलेगी। समझ में नहीं है ना? बहरहाल उसी को कहते हैं कि लंगूर, हाँ लंगूर के हाथ में अंगूर। ठीक है ना, लंगूर के हाथ में अंगूर। अब बहुत सारे लोग हम एग्जाम्पल देंगे तो गुस्सा आ जाएंगे लोग। अभी देखिए, इंडिया के सबसे रईस व्यक्ति, सबसे अमीर व्यक्ति, आपको कमेंट में बताना है, उसका बेटा देख लीजिएगा, उसकी वाइफ को देख लीजिएगा जो शादी अभी हुई है। हमारे अभिषेक भैया को देख लीजिएगा, नाम क्यों बताएं,
राइट, चलो बेटा, तो यहां पर ईटीसी कर दें। मतलब आपको जो है और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं और हमसे जुड़ना है तो मेरे एप्लीकेशन पर आ जाइए, नहीं तो यूट्यूब पर आ जाइए। राइट, मेरे एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों का सेम नाम है बाबू, ठीक है, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। क्या नाम है? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। और ये किट भी ऑर्डर कर लेना है। क्या करना है? ऑर्डर कर लेना है, क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूं, कहां से पढ़ा रहा हूं? हाँ, इसमें 5 किताब है ना, उसी किताबों में से कोई ना कोई चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं। बुक नंबर 4 ओपन कीजिएगा तो बहुत सारा स्ट्रक्चर्स मिलेगा, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स। इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी है, स्पीकिंग करने के लिए काफ़ी है। देख रहे ना, 5 बुक्स 0 to हीरो, पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और यहाँ भी देखिए क्या कर रहा है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और यहाँ क्या कर रहा है, फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। मतलब जो क्लास है वो भी फैमिली पैक और किताब है फैमिली पैक। राइट, मतलब हाँ, दोनों से जो, दोनों तरफ से आपको जो सपोर्ट मिलेगा, बुक से भी और क्लास से भी। कोई दिक्कत? और फैमिली मतलब परिवार, पूरे परिवार को सिखाना है इंग्लिश, अकेले इंग्लिश नहीं सीखना। अकेले सीखिएगा तो बेईमानी होगी परिवार के और सदस्य के लिए, और सीखने में भी दिक्कत होगी। क्योंकि भाषा सीखने के लिए माहौल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? माहौल। तो परिवार के सब लोग जब बोलेंगे तो माहौल क्रिएट हो जाएगा, आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके, आप लोगों को कुछ पूछना नहीं है आज के चैप्टर पर? अगर ऑनलाइन में जो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके बताइएगा, अगले क्लास में हम क्लियर कर देंगे। राइट, ले लें एक छोटा सा ब्रेक, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.